तो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए नवंबर मंथ एक्सपायरी एपिक वे में रोल आउट किया होगा। व्हाट अ एपिक लर्निंग डे, एज यूजुअल रोलिंग डे। कि हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस कि जो हमने कमिटमेंट किया था लोअर एंड से कि मार्केट जैसे ही एक लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज से जो रेंज बाउंड में फंसा हुआ था वो जोन जस्टिफाई होगा, उसके बाद स्ट्रेट वे में 20,165 एंड देन आफ्टर होल्डिंग टूवर्ड्स 20,355 तो वो सीन होगा। और ऐसे ही डॉट टू डॉट जस्टिफाई होते हुए ये सारी चीज़ें हो रही। तो लेट्स से देखते हैं क्या सीन है एंड क्या फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि हम एज कमिट डेली पोस्ट जस्टिफिकेशन सबमिशन नहीं कर पा रहे ड्यू टू इलेक्शन प्री स्वैपिंग वर्क एंड थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट्स। तो सॉरी फॉर डैट कि नहीं हो पा रहा है। बट हम लोग दिसंबर सीरीज़ में मस्त मस्त ट्राई करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट केस वे में डेली एवरेज अपडेटली जस्टिफाई हो सके। सो लेट्स से देखते हैं क्या सीन था और कैसे रिएक्ट किया। तो एज यूजल जो प्लान था कल से ही कि मार्केट एक बार जैसे ही 20,075 के अबाउ सर्वाइव करता है आफ्टर 135 तो हम लोग रेडी रहेंगे ऊपर लेके जाने में टू 20,135। मीन्स क्या सीन था एट ओपनिंग, जब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग मिली आज 9:15 को 20,113 के नियर पे ओपनिंग मिली तो सबको बोला यार एक तो पहले हायर एंड पे ओपनिंग मिली क्योंकि लास्ट कंजिक्यूटिव 5 सेशंस के बाद हम लोग ऊपर आए हैं। यानी क्या सीन था यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लोअर एंड से मार्केट ऊपर आया हुआ है क्योंकि ये एक कॉन्सोलेट जोन में फंसा हुआ था और फिर जैसे ही 19,835 के ऊपर सॉरी 19,835 के ऊपर निकला तो हमने बोला था कि ऊपर जाएगा स्ट्रेट वे में 20,035 एंड देन आफ्टर 165। तो उसी लिए जो लास्ट कंजिक्यूटिव 5 सेशंस है जो मार्केट कॉन्सोलेट के बाद ऊपर जंप मारा है उसी का रिफ्लेक्शन था कि मार्केट में हमने बोला था जैसे ही मार्केट हायर एंड पे आता है तो सबसे पहले आज के लिए, नॉट कल के लिए, आज के लिए मीन्स यस्टरडे ईव को भी हमने आफ्टर 11:25 PM हमने बात सबको समझाई थी कि एट ओपनिंग जब हायर एंड पे गैप अप मिले तो आपको सबसे पहले पूरा ट्रिल कर लेना है प्रॉफिट और उसके बाद वेट करना है क्या मार्केट फर्स्ट आप में थोड़ा करेक्ट होता है क्योंकि कॉन्सोलिडेट जोन मस्ट नीडेड था। यानी मार्केट को थोड़ा करेक्ट करना ज़रूरी था, इसीलिए एट द ओपनिंग हमने सबको बोला कि यारो आप सबसे पहले प्रॉफिट बुक करो आज का। यानी ऑल BTST पोजीशन आपको बुक करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होगी कि कल टैकल किया है तो ऊपर जाएगा। जैसे ही टू ऑफ सिनारियो है कि 20,045 से 65 वाला जोन हेल्प करेगा लोअर एंड पे जो आपको 135 आफ्टर जाएगा। यानी 20,135 के ऊपर निकलेगा तो 20,255 तक का मूवमेंट करना है। ये कितने बजे 8:28 को ही ये मैसेज सबको समझाया गया था। तो एट ओपनिंग सबको बोला था टू ऑफ सिनेरियो यही है कि पहले ये जाएगा वरना कॉन्सोलेट जोन में नीचे आना है। क्यों? क्योंकि मार्केट को करेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए सबको बोला 20,100 वाला पी लेना है वर्क बिगन 9:18 को। यानी जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे तो सबसे पहले हमने BTST में सेंसेक्स, बैंकेक्स और बैंक निफ्टी में जो भी पोजीशन थी, यानी बैंक निफ्टी में भी हमारे पास यहाँ पे गैप अप पे बहुत अच्छी ये वाला सीन था, सॉरी, तो ये सीन पे हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो इसी चीज़ को बुक करने के लिए सबको बोला कि यहाँ पे जब ओपनिंग मिला है तो सबसे पहले प्रॉफिट बुक करो क्योंकि 44,700 के नियर पे था। हमने कल यहाँ से लोअर एंड से 44,300 का सी फ्रॉम करंट नहीं +1 एक्सपायरी का कैरी करके गए थे। बैंकिक्स में 49,900 का सी एंड 50,000 का सी कैरी करके गए थे। तो यही वाला सीन प्रॉफिट में था। और यहाँ पे सेंसेक्स का 66,500 सॉरी 66,100 का सी से लेके 66,600 के सी करंट एक्सपायरी एंड +1 में जाके देखे तो 17,100 का सी जो 8 दिसंबर की सीरीज़ है वो कैरी करके गए थे। तो सबको बोला पहले प्रॉफिट बुक करो और प्रॉफिट बुक करने के बाद कुछ भी लेना नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में भी पुट आपको इजी गोइंग नहीं लेना है। क्या करना है 20,127 था तब हमने सबको बोला कि 20,100 का पुट ले लो
और जब नीचे आएगा तब 19,950 का सी 7 दिसंबर का करेंगे, स्टार्ट कर लो। और बैंक निफ्टी में भी हमने यही चीज़ को दिलवाया था सबको, ये सारी चीज़ें बोली थी। ये पेपर ट्रेड में भी यही सारी प्रॉफिट है। बोलना ये है, ये रहा देखो 44,400 का, यानी जब हमने रियल में, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट होकर यहाँ पे आया था ना, 44,622 के अराउंड चल रहा था, तब हमने सबको बोला था कि यार वो आप लोग लेना स्टार्ट करो, यानी सॉरी, जब मार्केट यहाँ से ये करेक्ट मोमेंट में 44,650 आया था और यहाँ पे 20,119 चल रहा था, तब हमने एंट्री कर ली थी हायर एंड से। और सबको बोला यही था कि आप जो 20,100 का पुट ले रहे हो उसका एसएल रहेगा सिर्फ 500 रुपये का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे में एवरेज अर्निंग यानी जो टॉम एंड जेरी ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनकी एवरेज अर्निंग आई थी 45K से लेके 65K के बिटवीन, यानी इतना बड़ा प्रॉफिट इन अ सिंगल डे निकालना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इवन ये वीक में जो प्रॉफिट रोल ओवर है मेरे हिसाब से, यानी हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है, पर जो मेरे हिसाब से लगता है वो कंबाइंड प्रॉफिट देखे तो इतना है कि पूरा जैन सीरीज तक काम ना करे उतना भी प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी पर्सनल आईडी से तो हम काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक के पहले ही, यानी प्रीवियस 2 वीक्स पहले ही हमारा जैन 24 यानी जनवरी सीरीज तक नहीं भी काम करेंगे ना, उतना प्रॉफिट का माइंडसेट बना के बैठे हैं। अभी हम लोग दूसरी आईडीज हैंडल कर रहे हैं पर हमारी पर्सनल आईडी से प्रॉफिट नहीं कर रहे, उसके रीज़न ही ये है। और बहुत सारा इलेक्शन बिफोर कमिटमेंट था, उसके पीछे वर्क कर रहे थे। तो जैसा प्लान था यहाँ पे 23 रुपीज़ में प्रीमियम मिल रहा था, उसका एसएल सबको बोला, क्योंकि फर्स्ट हाफ है तो प्रीमियम टू डीके होने से रहा। आप लोग यहाँ पे एसएल डाल के बैठो 500 रुपये का, यानी जाएगा तो 500 रुपया, 1300 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उसके सामने 500 रुपये का रिस्क था, यानी 500 रुपये माइनस हो तो कट देना वरना कंटिन्यू रखना। सडनली जैसे अपना कॉन्सोलेट फर्स्ट हाफ में था कि लाइट एंड मार्केट चाहिए, क्योंकि पीसीआर यहाँ पे और यहाँ पे जब 44,400 लिए थे, यहाँ पे 44,600 नहीं लिए थे, 400 का पुट लिए थे। और सारी चीज़ें है ही, 44,400 का पुट लिए थे, जिसका ये देख सकते हो ROI ये 20,100, यानी कि जो आप लोग रियल में लेते हो, जो हमने अभी रियल में दिलवाया था यही चीज़ मैंने भी पेपर ट्रेड पे ली है। क्योंकि हालांकि मेरे पास आप लोगों को पता है सेबी रूल के हिसाब से मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई डीमैट अकाउंट नहीं बन सकते एज अ डे ट्रेड के लिए, सो आई कांट ट्रेड इन रियल। सो जो भी ट्रेड होती है ये सारी मेरी पेपर ट्रेड है, फ्रंट केज के एप्लीकेशन पे है। ऐसा मत समझो कि क्वांटिटी ज़्यादा है या शो ऑफ के लिए, ऐसा नहीं यारो। जैसे आप लोग रियल में मेहनत करते हो वैसे हम भी मेहनत करते हैं, हलवा नहीं है। किसी को डाउट हो कि यारो शो ऑफ के लिए नहीं बता रहे, सिंपली बता रहे कि आज की डेट में पेपर ट्रेड पे 160 करोड़ का प्रॉफिट रोल आउट किया है वाया यूजिंग ऑफ 10 lakhs ऑफ कैपिटल। तो हलवा नहीं होता है, रियल मनी हो या वर्चुअल मनी हो, मेहनत होती है। तो सैल्यूट टू ऑल हार्ड वर्क्स, कि आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, सबकी मेहनत काम लग में आ रही है। तो यही सीन था कि कॉन्सोलेट यहाँ तक चला, जैसे ही सडन स्पाइक में 20,035 आया तो सबको बोला जो 23 रुपीज़ में लिया हुआ प्रीमियम था वो 110 तक गया था, तो इसको बुक करो। ये भी लिया हुआ प्रीमियम बहुत अच्छा, ये जब नीचे आया ना तब गया था, जिसका ये ऊपर की साइड पे है, ये देख सकते हो। तो उसके बाद सबको बोला कि यारो आप लेना स्टार्ट करो 66,300 का सी 8 दिसंबर का, यानी +1 का जो नीचे की तरफ, यानी जब मार्केट नीचे आया था यहाँ पे तो सबको बोल दिया कि अब लेना है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन सेंटीमेंट यहाँ पे भी यही बात बोली थी ना, मॉर्निंग में 828 को भी यही बात बोली थी कि जैसे ही 20,045 से 65 आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर ही देना है, क्योंकि लाइटन और पीसीआर आपको हेल्प करेगा। तो बस यही था आज का सीन कि यार वो कैसे हमने सबको हंट किया और रोल आउट करते हुए काम किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में, रोलर राइट चलती रही और आज हमने +1 में जाके काम किया। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी में इवन 44,200 एंड 300 का सी लिए थे। जब मार्केट यहाँ से रोल आउट किया तब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था बैंक एक्स में और सेंसेक्स में
फिर बाद में बहुत कम मोमेंट में, क्योंकि आज बिफोर एग्जिट पोल यानी इलेक्शन एग्जिट पोल आने वाला था, तो मार्केट को एक लाइटन आउट मोमेंट तो था, बट हमने सबको यही बोला था कि या तो मार्केट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पे समझ में आएगा। या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया था 20,100 के लेयर पे, तब भी हमने ट्रेल कर लिया था, जो 66,300 का सी लिए थे सेंसेक्स में, निफ्टी में 19,950 का सी लिए थे। और उसी टाइम पे जब नीचे से ऊपर लेके आए थे, ये वाला जोन था, तब ये वाला जब ऊपर आया था तब की बात है, जब नीचे से यहाँ से लिए थे, ये कॉन्सोलेट जोन से ऊपर जा रहा था मार्केट, बैंक निफ्टी का मूवमेंट। तब भी हमने सबको यही बोला था या तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि जब मार्केट ये सडन स्पाइक के लिए फिर से रेंज बाउंड में फंस रहा था मार्केट, यानी 20,055 से लेके 75 वाला जोन टाइम पास करना है, ये बात यहाँ पे बोली ही गई है। कहाँ है ये बात, हाँ, एज प्लान, सॉरी ये रहा, लिसन, सॉरी, हाँ ये सारी चीज़ें ये वॉइस नोट में बोली गई है कि कैसे वर्क करेंगे। फिर बाद में यहाँ पे यही जोन है कि 135 अपना एम सेट है रियल, 20,075 अबाव जैसे ही मार्केट सर्वाइव करेगा तो 20,135 अपना एम है। यही चीज़ को ये वॉइस नोट में बोला गया है कि कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि पूरी टीम अवेलेबल नहीं थी आज, क्योंकि बहुत बैक टू बैक वर्क हो रहा है। वन टाटा टेक वाला जो आईपीओ लगा था उसमें भी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ है, तो अभी भी होल्ड करके रखना है यार, कोई चेंजेस है नहीं। इवन हमें भी एज HNI इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला हुआ है फ्रॉम टाटा डीवीआर कंपनी की, बट लॉकिंग में है, जल्दी सबके साथ रिवील करेंगे पोर्टफोलियो। उसकी वजह से जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा समझ के चलो 4.5% ऑफ अरेंजमेंट हो गया है, जो बॉक्सेस 106 अबाउ निकल गए हैं। तो ऑल थैंक्स टू आवर टीम वर्क एंड पेशेंस यारो, बहुत अच्छा मोमेंट है। बैक टू वर्क करते जब मार्केट यहाँ पे आया था, तो ये बैंक निफ्टी का सीन ये था, तो आज बैंक निफ्टी फटेगा ये बात सबको बोली थी, बहुत सारे लोगों को यही बात थी इसके पीछे रिगार्डिंग, कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे लाइटन आउट हो रहा है, तो या तो मार्केट 0.9 का पीसीआर दिखा रहा था, जब मॉर्निंग का टाइम था तब 1.35 पीसीआर था, यानी लाइटन आउट पीसीआर तो है, बट मार्केट में बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.8 था। यानी बोलना ये था, अगर प्रीवियस डे लो यानी प्रीवियस वर्क लो, डे लो नहीं, प्रीवियस वर्क लो अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, वरना ऊपर। पर उसके लिए भी लॉजिक यही था कि या तो मार्केट को 20,030 के बिलो 235 के बाद रुकता है तो ही नीचे जाएगा, वरना नीचे जाने की मोमेंट नहीं है। और नीचे आया तो अपने को पता है सेकेंड लॉट अपने को यहाँ पे ही एंटर करना है, वो लॉट का साइज है 19,975 से 20,025 के जोन में। यानी मार्केट नीचे आता है करेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे लेके ही बैठना है, यानी देना नहीं है, लेने के बारे में सोचना है। इसीलिए सबको, इवन पब्लिकली भी सबको बोला कि आज बैंक निफ्टी फटेगा। आप लोग जब मार्केट नीचे आया था ये करेक्ट जोन में 44,390 फिर से आया था, तब हमने जब यहाँ से रिवर्सल हो रहा था ये करेक्ट होके, तब हमने जब सेंसेक्स में 67,167,000 ऑफ सी लिए थे 19,950 की जगह पे 20,000 ऑफ सी, क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई थी मेरी दोस्त की आईडी में, तो मुझे याद है 20,000 ऑफ सी मुझे कुछ मिला था 248 रुपीज़ में, जिसको स्ट्रेट वे में 325 रुपीज़ तक लेके गए थे 8 दिसंबर वाला, यानी 7 दिसंबर वाला। वैसे ही यहाँ पे 44,200 का सी, 44,300 का करंट एक्सपायरी, एंड फिर बाद में हमने 44,500 का सी को पी को शॉर्ट किए थे, 44,400 का पी को शॉर्ट किए थे सेम पॉइंट पे यहाँ से ही। क्यों, क्योंकि मार्केट प्रीवियसली लो को ब्रिज करके, प्रीवियस डे कहाँ, प्रीवियस लो को ब्रिज करके रिवर्सल कर रहा था बेस्ड ऑन निफ्टी, यानी निफ्टी के मोमेंट्स हमने बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा नया ट्यून किया हुआ है, उसी मेथड के हिसाब से
हमने क्या किया, जब कॉन्सोलेट जोन था उसके पहले ही लेके बैठ गए, यहाँ पे ही कहीं लेके बैठ गए थे। फिर बाद में सबको बोला यारो पेशेंसली वेट करो, या तो 44,300 वाला प्रीमियम टूट के जो 45 रुपीज़ था वो 20 आ जाएगा, वरना 45 रुपीज़ वाला ही प्रीमियम आपका 155 और वो जाएगा। इवन जब मार्केट यहाँ पे आया तब भी हमारे टॉम एंड जेरी ग्रुप के स्कैल्पर्स लोगों ने 44,500 ऑफ सी, जो कुछ हमको 6 रुपीज़ में मिल रहा था, 6 रुपीज़ से 8 रुपीज़ में, मैंने पर्सनली भी ट्रेड लगाई हुई थी और इन लोगों ने भी उसको एवरेज किया था। और वही चीज़ को जब मार्केट ऊपर गया तो 18 रुपीज़ में निकल गए थे। तो ये था आज का दिन यार, और बहुत ही हैप्पी मोमेंट वे में काम किया था। ज़्यादा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि अब करने को कुछ है नहीं, कर लिया, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बन गया है। एंड अब बात करके क्या मतलब, जो करना था हमने कर लिया एज कमिटमेंट, जो बात समझी थी वही सब कुछ सीन रहा। और प्रॉफिटेबल ऑल वे, यानी जो अपना डायलॉग है मनी ऑल वे, वही सीन होके ख़त्म किया। ये देख सकते हो प्रीमियम सारे +1 में, ये है, ये +1 है, ये करंट एक्सपायरी है। तो ये था आज का ग्रीन एरो, बहुत अच्छे से मोमेंटम कैप्चर होके ख़त्म किया। अब बात समझ लेते हैं कि यूएस एसेट एक्टिविटी में क्या सीन हो रहा है। तो एज यूजल जो अपना टैगलाइन है कि अब की बार 35,565 के अबाउ स्ट्रेट वे ट्राई फॉर 36,365, यानी 36,065 का जोन डाउ में। तो उसी को जस्टिफाई करते हुए आज हम लोग एक्सपायरी बिफोर डे ट्राई करेंगे हैंड करने का 35,665 से लेके 35,790 के बिटवीन हायर एंड पे। जैसे ये हायर एंड पे जाके ख़त्म हुआ ना, वैसे ही वो भी डाउ भी आपको 35,665 से 35,790 के बिटवीन हायर एंड पे एंड होते हुए दिखेगा मिड हब के बाद, यानी मिड लास्ट हब के एंडिंग में। अभी नहीं, अब जस्ट बिगनिंग है, मिड हब ऑफ बिगनिंग हो रही है। तो अभी बहुत टाइम रिमेनिंग है, बट समाउ यही प्लान रहेगा आज का सेशन में एंड करने का। तो कल सुबह मॉर्निंग में अपने को एसजीएस कहाँ पे सीन कर सकता है वो समझ लेते हैं। मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को अच्छी खासी मिलती है, अच्छी खासी कहाँ पे मिल सकती है वो भी समझ लेते हैं। तो कल सुबह ओपनिंग मान लो यहाँ पे मिलेगी, अरे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ, मान लो इसके ऊपर ये येलो ट्रैक कल का मोमेंट है, आपको याद होगा जो लोग मेन लाइन ग्रुप से हैं एंड टॉम एंड जेरी से, कि कल बात समझाई थी 11:25 को ये येलो लाइन ड्रॉ की थी। इसके ऊपर की 1 डे ऑफ क्लोजिंग, दैट मीन्स कि आपको रेडी रहना है 20,075 क्रॉस करके 20,000, यानी 20,275 क्रॉस करके 20,355 की लास्ट बुक, यानी ऑल टाइम हाई की तरफ। तो कल सुबह ओपनिंग अपने को कहीं यहीं पे मिलेगी, यानी 20,190 से लेके 20,255 के जोन में ऊपर की साइड पे हायर एंड पे ओपनिंग। क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी आपको सीन कर सकता है 20,355। हालांकि ऑन द ट्रेडिंग व्यू का डेटा जो भी लोग फैच कर रहे हैं उनको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको बता दिया जाए कि जब भी मार्केट में मंथ एक्सपायर होती है तो ओटीसी सेटलमेंट होता है एसजीएक्स में। तो वो ओटीसी सेटलमेंट आपको सर्वर साइड पे नहीं दिखेगा कहीं पे भी फैच। तो करंटली राइट नाउ आपको एसजीएक्स निफ्टी सिम कर रहा है 20,355 एट टाइम ऑफ 10:58। तो ये सीन है आज का, कि कल सुबह ओपनिंग अपने को अच्छी खासी यहाँ पे कहीं मिलती है 20,190 से लेके 20,255 है उसके ऊपर की। तो देखना यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ट्रेल करना है सारा सीई में पोजीशन। उसके बाद देखना यही है क्या मार्केट पूरा दिन टाइम पास करते हुए 20,185 से लेके 20,235 को सर्वाइव करता है कि नहीं। यानी 130 आफ्टर मार्केट 20,235 के अबाव सर्वाइव करता है, तो डैट मीन्स रेडी फॉर द मूवमेंट 20,075, यानी 275 क्रॉस करके 335 390 तक का अटेम, यानी यहाँ तक जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं हम लोग। 20,390 तक का अटेम प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये है आज का सेशन यारो।
जो भी इम्पोर्टेंट होगी कल बात करेंगे। हेल्दी माइंड के साथ काम करो एंड ओवर डेटा को निगलेक्ट मत करो। ओके, बाय।